हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर गुरु कंपटीशन अलीगढ़ पर। मैं मनोज सर आपको लेके आया हूँ परसेंटेज के बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। जितने भी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको क्या करना है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू के रूप में। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ऐसे ही सारे शिफ्टों के सवाल जितने टाइप्स के बेटा दे रखे हैं सारे क्वेश्चनों को मैं आपको टाइप वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% का इंक्रीजमेंट हो जाता है, 10% की वृद्धि हो जाती है, और दूसरे वर्ष में 10% का डिक्रीजमेंट हो जाता है, कमी हो जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में इस शहर की जनसंख्या क्या थी, स्टार्टिंग में पूछा है इस शहर की जनसंख्या क्या थी। आपको मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि 10% का क्या हुआ था, पहले वृद्धि हुई थी। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो गई, 1/10 हो गया, यानी 1 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 से 1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये बेटा प्रारंभिक कंडीशन है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है और ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या को डिनोट करता है। तो यहां से देखेंगे, मैंने कहा प्रारंभिक जनसंख्या कितने यूनिट थी, तो आप कहोगे सर 100 यूनिट। और 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या थी वो क्या थी सर, आप कहोगे 11 का 9 में मल्टीपल करेंगे 99। और ये 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या 4,73,220 रह जाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद रह कितनी जाती है, आप कहोगे 2 वर्ष बाद सर रह जाती है 99। तो इस 99 यूनिट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4,73,220 के। आप कहेंगे सर एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 4,73,220 डिवाइड बाई 99। 100 की वैल्यू पूछी है, कितने की वैल्यू पूछी है बेटा, 100 की वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या करना है, बोथ साइड ऑफ 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो 100 का मल्टीपल कर देंगे। यहां से देखेंगे, अब 11 से काटेंगे या 9 से काट लो आप, 9 से काटेंगे 11 बार, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा बेटा, यहां से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 पंजे 45 और 9 8 72, इतने बार कट जाएगा। अब ये ऊपर कितना बचा, आप कहोगे सर 52 580 बचा, मल्टीपल 100 और डिवाइड बाई 11। या तो 11 का डिवाइड कर दो या डिजिट ऑफ सम लगा दो। डिजिट ऑफ सम लगाएंगे, यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 और 1 कितना आ रहा है, 2, तो 2 आता है जब ऊपर नीचे 5 का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करेंगे। डिजिट ऑफ सम लगाएंगे तो जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 का कितना हो गया 2, और यहाँ से 2 पंजे कितना हो गया 10, गुणा करेंगे तो इसका मतलब ऊपर कितना आया, अंकों का योग 1। जिस ऑप्शन में अंकों का योग 1 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है पहला, आप देखेंगे 8 और 8 16 और 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, और 28 और 7 कितना हो जाएगा, 28 और 7 हो जाएगा आपका 35। तो 35 में अंकों का योग कितना आ रहा है 8, लेकिन आना चाहिए 1, आना चाहिए कितना, आना चाहिए 1, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 8 और यानी 7 और 8 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 19, 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 का मतलब होगा 9 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत माना जाएगा क्योंकि डिजिट ऑफ सम। यहाँ देखेंगे 4 और 7 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, और 19 को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा 10, और 10 में अंकों का योग कितना आ गया 1, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है,
दो क्रमांगत वर्षों में 8% और 12% की बढ़ोतरी होती है या बढ़ती है और तीसरे वर्ष के अंत में 22% की कमी हो जाती है, तब तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। यानी 3 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो आप यहाँ से रेशियो मेथड लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ से करेंगे, पहले वर्ष कितने परसेंट की, 8% की वृद्धि हो रही है। 8% का फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, 8 से करेंगे 4 से 2/25, यानी 25 में 2 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। उसके बाद 12% का वृद्धि हो रहा है, 12% का फ्रैक्शन है 3/25, यानी 25 में 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बेटा 28। तीसरे वर्ष में 22% घट जाता है, कमी हो गई 22% की, तो 22% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 11/50, यानी 50 से 11 कम हो गया तो कितना रह जाएगा बेटा 39। कितना रह जाएगा 39। यदि छोटा हो जाए तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखेंगे आप 2 से काट सकते हैं आप 14 बार, और 2 से काटेंगे 25। 25 25 कितना हो गया 156 25 हो गया ये, और ये वाला कितना हो जाएगा 27 × 14 × 39। अब देखो ये 156 25 ये रियलिटी है, बिल्कुल इसके बराबर आया सेम, यानी एक की वैल्यू एक आ जाएगी, यही आएगा रिजल्ट। अब इसकी वैल्यू निकालें इन सब का मल्टीपल। ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दे देता हूँ, डिजिट ऑफ सम भी लगा सकते हैं इसमें। बेटा क्या लगा सकते हैं, डिजिट ऑफ सम लगा सकते हैं। इसका मल्टीपल तो आप खुद ही कर सकते हैं, करके बताओ जल्दी से मल्टीपल इसका, इस क्वेश्चन का मल्टीपल करके बताओ जल्दी से, मल्टीपल करो जल्दी। टाइपिंग में थोड़ा ये है कि क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, देख रहा हूँ ऑप्शन कहाँ है या नहीं इसमें। चलो इसके मल्टीपल कर लेना, ठीक है, इनके मल्टीपल कर लेंगे, वही आंसर है। चलो अगला देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ोतरी होती है, तब 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। आफ्टर 2 ईयर्स जो पॉपुलेशन होगी इन दिस कस्बे, इन शहर की या इस सिटी की, इस गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो जैसे मैंने कहा 4% का क्या हो रहा है बेटा, बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, यानी 25 में बेटा 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखो ये क्रिया 2 वर्ष तक चलेगी, कितने वर्ष तक 2 वर्ष तक। तो इधर स्क्वायर कर लेंगे और इस साइड भी स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा 625 और इसका स्क्वायर होगा 676। अब ये बताओ वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है, वर्तमान में जनसंख्या इतनी दे रखी है आपकी 2,24,375, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी निकालनी है 676 की, तो आप कह सकते हैं ये 625 की वैल्यू हो गई सर। जो 625 एक की वैल्यू निकालेंगे एक यूनिट की, तो कितना हो जाएगा 22 43 75 डिवाइड बाई 625, कितने की निकालनी है 676 की, तो 676 का मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। अब डिजिट ऑफ सम लगाएंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, अंकों का योग लगाएंगे तो 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया बेटा 4, अंकों का योग कितना बैठ रहा है 4 बैठ रहा है। तो 4 जब होता है अंकों का योग तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीपल करते हैं, कितने का 7 का मल्टीपल करते हैं, लगाएंगे डिजिट ऑफ सम। तो यहाँ से देखेंगे 7 और 2 9 डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। यहाँ देखेंगे 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ से 7 पंजे 35 1 35
और 35 में अंकों का जो योग होगा बेटा वो 8 होगा। जिस ऑप्शन में अंकों का योग 8 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ से तो 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 एक इसमें से काट लिया 9 हो गया। यहाँ कितना हो जाए 4 और 2 6 और 1 7, इसका 7 बैठ रहा है लेकिन आना कितना चाहिए 8, तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे यहाँ से 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 एक इसमें से काट लेंगे कितना हो जाएगा, एक इसमें से काटेंगे तो 3 बचेगा 9 हो जाएगा। 6 और 3 9, यहाँ कितना बचा केवल 2, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे पर लगाएंगे तो यहाँ से करेंगे 8 और एक इसमें से काट दिया 4 में से तो 3 बचा। 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 9, 4 और 2 कितना बचा 6, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस पे देखेंगे अब बैठना कितना चाहिए 8, तो यहाँ से करेंगे 8 और एक इसमें से काट दिया 9, 3 बचा। 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ से देखेंगे 2 और 4 6 और 2 8, यहाँ पर डिजिट ऑफ सम 8 बैठ रहा है इसलिए ये वाला आंसर है 2,42,684। ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रेलवे ग्रुप डी 22/8/2022 को पूछा गया है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, शिफ्ट में पूछा गया है सेकंड में, तो आप डिजिट ऑफ सम यहां से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, सभी को करके बताना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं सभी छात्र से मैं अपेक्षा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। जल्दी से बताएं सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। कितनी हजार है बेटा 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो ये जनसंख्या बढ़कर 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो पहले देखेंगे ओवरऑल जनसंख्या कितनी थी। पहले देखेंगे जो जनसंख्या थी कस्बे की वो कितनी थी। आपने देखा 10,000 जनसंख्या थी सर, कितने हजार 10,000। इसमें क्या थे महिलाएं और पुरुष थे, यानी मैन थे बेटा और वुमेन थे। मैन में कितने की वृद्धि हुई है, आपने कहा जो पुरुषों में वृद्धि हुई है बेटा वो 5% की हुई है, तो 5% की वृद्धि हो जाएगी। और महिलाओं में इंक्रीजमेंट कितने परसेंट का हुआ है, आप कहोगे सर 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है। दोनों में इंक्रीजमेंट हो रहा है और यह जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, आगे जो हो रही है जनसंख्या वो बढ़ के हो जाती है 10,800। कितनी हो जाती है बेटा 10,800 हो गई। आपने देखा 10,000 से 10,800 हो गई, तो बेटा कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, आप कहोगे सर 800 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है 800, आप कहोगे 10,000 में इंक्रीजमेंट हुआ है। मल्टीपल 100 का करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और काट सकते हैं। तो ओवरऑल में 8% का इंक्रीजमेंट हुआ है। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 2 का अंतर है तो 2%। इन दोनों का इंक्रीज देखेंगे डिफरेंस तो 3 का डिफरेंस है। तो रेशियो कितना बना 2:3, कितना बनेगा 2 और 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है बेटा 10,000 दे रखी है। कितने हजार दे रखी है, 5 की जो वैल्यू दे रखी है, 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 10,000। कितनी दे रखी है 10,000। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,000 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे एक की वैल्यू हो जाएगी सर 2,000। एक की वैल्यू कितनी हजार होगी 2,000। अब इसमें ये ध्यान रखना है महिलाओं की जनसंख्या पूछी है ये वाली, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, महिलाओं का रेशियो कितना है, आपको परसेंट से परसेंट कर दिया 2:3, महिलाओं का 3 का अनुपात है तो 3 का इसमें मल्टीपल कर लेंगे, कितना हजार आ जाएगा आंसर 6,000। यानी महिलाओं की जो जनसंख्या है एट प्रेजेंट कस्बे में वो 6,000 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप करके बताएं सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये भी 2019 में आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है, 2019 का सवाल है और जनसंख्या पे आधारित ही समस्या जो चल रही है उस पे आधारित ही क्वेश्चन ये करा रहा हूँ। इसको करके बताएं सभी। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की महामारी में मृत्यु हो जाती है, 5% की, ठीक है। बची हुई जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बा छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। कुल जनसंख्या पूछिए, आपसे ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं तो पहले जो है 5% महामारी से मृत्यु हो गई, कितने परसेंट की, 5%। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1/20, यानी जनसंख्या 20 थी और 20 में 1 का कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 19। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 8% मृत्यु होने के बाद घबराकर भाग गए यहाँ से कस्बा छोड़ के, तो 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, यानी 25 में 2 कम और हो गया, कितना रह गया बेटा, 23। कितना रह गया, 23 रह गया। अब 23 रह गया। अब देखेंगे, मैंने कहा ये आपकी वर्तमान वाली कंडीशन पहुंच जाएगी, प्रेजेंट वाली, और ये वाली क्या हो जाएगी सर, बाद वाली। ये बात समझ में आ रही है। अब इतनी रह जाती है तो इसका मतलब अभी जो वैल्यू है वो 19 × 23 की है। अभी जो वैल्यू आएगी इसका गुणा करेंगे, ये तो प्रेजेंट वाली कंडीशन हो जाएगी, इसका गुणा करेंगे 19 या 57 का 7, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो गए, 43, यानी 437। इसका करेंगे 25 दूनी 50, 500, 500 से सर 437 रह जाती है। तो आप कहोगे 437 की जो वैल्यू दे रखी है, कितने की वैल्यू दे रखी है बेटा, 437 की जो वैल्यू दे रखी है यूनिट की, वो कितना दे रखा है, अभी आपका दे रखा है 88,274, 88,274। एक की वैल्यू कितनी आएगी सर, एक की आएगी 88,274 डिवाइड बाई 437। कितने की निकालनी है, 500 की निकालनी है, 500 का जस्ट मल्टीपल कर देंगे। अब देखो नीचे अंकों का योग कितना आ रहा है, डिजिट ऑप्शन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ से 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब कितना होता है, इन सबको जोड़ेंगे, 14 का मतलब होता है बेटा सर 5। तो जब 5 नीचे होता है अंकों का योग, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते, कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 1 इसमें से काट दिया 9, 3 बचा, 8 और 1 और काट दिया, इसमें से 2 बचेगा, 2 यहाँ से बचा, 2 दूनी 4, 4 हो गया, और 4 पंजे 20, और 20 का मतलब क्या हो गया सर, 2। अंकों का योग 2 आ जाए जिस ऑप्शन में वही सही है। देखो चेक कर लो, अंकों का योग 2 कहाँ बैठ रहा है, ये इसमें ही दिख रहा है आपका 2, और कहीं नहीं दिख रहा। तो ये वाला बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, अंकों को जोड़ने पर 2 आ रहा है, ठीक है। सभी छात्रों को समझ में आया होगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको यहाँ पे लास्ट टाइम पे कैलकुलेशन फास्ट करना है। जितना भी कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा बेटा, उतनी जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको लास्ट फाइनली आपको कैलकुलेशन करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको डिजिट ऑफ सम लगाना है। जितने आपके एफर्ट्स हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो सारे एफर्ट्स लगाने, जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है, आपको पेपर में टाइम नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, करें सभी करें। 7वां क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में वृद्धि होती है 10% और 20% की, और तीसरे वर्ष में 25% की डिक्रीजमेंट होता है। तो 3 वर्षों के बाद इस नगर की जनसंख्या, यानी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष बाद की, तीसरे वर्ष के बाद की, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या अनुपात पूछा है। तो यहाँ से रेशियो बना लेंगे, पहले 10% का वृद्धि कर लेंगे। तो 10% का वृद्धि कितना होता है बेटा, रेशियो होगा 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11। फिर दूसरे वर्ष में 20% का, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा 1/5।
यानी 5 से 1 बढ़कर वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, कितना हो जाता है बेटा 6 हो जाता है। और तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो जाती है, तो कमी में क्या करेंगे बेटा माइनस, तीसरे वर्ष में कमी हो रही है 25% की, क्या हो रही है 25% की कमी, 25 की कमी हो रही है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यानी 4 में 1 कम हो जाएगा, 3 रह जाएगा। छोटा कर सकते हैं हम, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2, मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे 99। 3 वर्ष पहले का अनुपात क्या है आपका 100, 3 वर्ष बाद का क्या है 99, तो यहाँ हो जाएगा 100:99, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करके बताएं सभी, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, ये कह रहा है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हो जाती है। 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या जो है क्या थी, आबादी पूछिए 2 वर्ष पहले इंक्रीजमेंट कितने का हुआ, आप कहोगे सर 5% का, और जो फ्रैक्शन होता है 120, 1/20, यानी 20 में 1 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। जब 2 वर्ष की बात हो रही है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 400, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा 441 हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब ये अभी की जनसंख्या दे रखी है, कितने की दे रखी है अभी की, यहाँ से 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या कितनी हजार हो गई 54,000, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है 54,000। इसकी पहले की यानी 400 की वैल्यू पूछे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 54,000/441, ठीक है, इंटू 2 वर्ष पहले की होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डिजिट ऑफ सम 9 से काट लेंगे, 9 से कटेगा 9 चौक 36, कितना बचा बेटा 9 ने 81, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 छक्के 54। अब देखो यहाँ से काटेंगे 9 कट जाएगा, 4 बचा, 4 बचा, ऊपर नीचे 7 का गुणा कर लेंगे, ऊपर आएगा कितना डिजिट ऑफ सम लगाएंगे तो आप करेंगे 6 7 42, 42 का मतलब 6 और 6 चौक 24, यानी 6 आएगा, अंकों का योग 6 आ जाएगा, वही ऑप्शन सही है। यहाँ देखेंगे अंकों का योग 6 कहाँ बैठ रहा है, तो यहाँ देखेंगे 9 कट गया, 5 और 4 9, 8 बैठ रहा है, ये गलत है, 9 कट गया 8, एक इसमें से काट दिया 9, 8 और 3 11, 2 आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ से देखेंगे 9 कट गया, 5 और 4 9, 9 नहीं आएगा 6 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है शायद। तो ये वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, ये जो है 2 वर्ष बाद की पूछी होगी, अभी देख रहा हूँ ये कम दे रखा है, ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, चलो अभी देखता हूँ। जो 5% की बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है 5% बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि 1/20, 20 में 1 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी बेटा 21, 2 वर्ष तक बढ़ती है, तो ये हो जाएगा बेटा 400 और ये हो जाएगा 441। तो यहाँ से ये वाली जो जनसंख्या दे रखी है ये वर्तमान की कर लेना इसको, ठीक है, ये वर्तमान की कर लेना, आप कट नहीं रहा ना, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। 400 की वैल्यू आप कहेंगे सर 54,000 है, और 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से काटेंगे 4 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 1 4, फिर यहाँ कितना बचा 4 4 3 12 और 4 5 20, 135 बार कट जाएगा। 135 का मल्टीपल कर लेंगे, इसमें कितने का 135 का मल्टीपल कर लेंगे, 135 बार कट रहा है तो इसमें 135 का मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन थोड़े गलत हैं ये वाले, मल्टीपल कर लेना,
ये इसका आंसर आ जाएगा मल्टीपल करते ही, क्योंकि ये जो डेटा दे रखा है वो अप्रॉक्सीमेटली डेटा है, कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये सारे सवाल मैंने जनसंख्याओं पे आधारित कराए हैं, ठीक है। सभी छात्रों को समझ में आए होंगे, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।